बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। गौहर साहब, एक तो इस वक्त आप मुतालबा कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% पे लाए जाए, इन्फ्लेशन के मुताबिक कम होने चाहिए। मैं चाहूंगा कि उस पर भी हम तफसील से बात करें, लेकिन पहले बात करते हैं जो ताजिर कम्युनिटी है उनके कंसर्न्स के हवाले से। फाइनेंस बिल में जो FBR को पावर्स दिए गए हैं अरेस्ट के, उसको लेकर बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ और चीज़ों को लेकर भी हैं। और उस हवाले से वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात कर चुके थे, जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं हारून अख्तर साहब, उनसे भी मुलाकात कर चुके थे। लेकिन फिर रवां हफ्ते हमने देखा है कि आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि उसका एहतमाम आपने किया था। ज़रा बताइएगा कि क्या कंसर्न्स हैं और बातचीत क्या हुई मीटिंग में, कि क्या उन कंसर्न्स को दूर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखें, पाकिस्तान आज 3 साल से जो है वो एक सफ़र तय कर रहा है जो कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तमाम जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जितने मार्कर्स हैं, तमाम पॉजिटिव हैं। हमारी स्टॉक मार्केट जो है, कोई कहता था कि हो नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट जो है वो 1,30,000 1.5 लाख का ख्वाब भी देख सके। मुझे याद है मैंने 2 साल पहले जो है आपके प्रोग्राम पे भी और प्रोग्राम से भी ये कहा था कि ये पाकिस्तान की मार्केट 3 PE है, ये 8 PE इसका पहला पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि आज 7 PE पे पहुंच गई है और 1,40,000 है और तकरीबन 58 बिलियन to 60 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। उस वक्त शायद 30 बिलियन डॉलर भी नहीं थी। ये जो सफ़र है, मैं ये समझता हूँ ये सफ़र जो है वो खाली यहाँ नहीं था कि कैपिटल मार्केट्स में लोगों की वैल्यूएशन बढ़ी या पाकिस्तान की जो है एक पॉजिटिविटी आई। आप देखते जाएं कि पाकिस्तान का रुपया 2 साल से 280, 82, 83 पे स्टेबल खड़ा है और वो भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट उसका आज भी अगर हम गिनते हैं तो हम कहते हैं कि 96, 97 है। मतलब ये इसका रियल वैल्यू आज भी 275 है, 283, 84 भी नहीं है। तो जो भी पॉलिसीज इस वक्त पिछले 2 साल से स्पेशली चल रही हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि रेवेन्यू भी 9.7 ट्रिलियन का रेवेन्यू जो था वो 2024 के साल में था और 2025 में हमने इसको 11.7 ट्रिलियन देखा, जो कि 2 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के सनतकारों ने, पाकिस्तान के ताजरों ने, पाकिस्तान के हर शख्स ने टैक्स अदा किया, जो कि 280 रुपए के डॉलर पे स्टेबल रेट के ऊपर कभी 2 ट्रिलियन रुपीस की इंक्रीज या मोर देन 2% GDP टैक्स टू GDP रेशियो शायद कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान की नहीं बढ़ा, लेकिन इस साल में हमने देखा ये बढ़ा। तो बिजनेस कम्युनिटी ये एक्सपेक्ट करती थी और करती है कि हमें 2 ट्रिलियन रुपए ज़्यादा टैक्स भी दिया है। अगले साल का टारगेट 2 ट्रिलियन और जो है वो बढ़ा के रखा गया। तो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और बिजनेस कम्युनिटी को उसकी जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर ज़रूर दी जाए। मैं बिलीव करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की बैकबोन है और पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो पाकिस्तान की तिजारत ही होगी। आज हम जब अमेरिका की बात भी कर रहे हैं ट्रेड, तो काम तो पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों ने करना है, जिससे हमारी जो है वो जो ट्रेड जो डील होगी जिससे पाकिस्तान की मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी ने जो है वो हारून अख्तर साहब से मुलाकात की, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की। क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात उस तरीके से दूर नहीं हुए थे? क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि वो वज़ीर आज़म से मिलना चाहते थे लेकिन वज़ीर आज़म साहब के पास वक्त नहीं था। फिर वो फील्ड मार्शल साहब से मिले और वहाँ पे उन्होंने कंसर्न शो किया सिविल हुकूमत के हवाले से, चंद वज़रा के हवाले से, खासतौर पर FBR के हवाले से, और फिर यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई भी इदारा बिजनेस कम्युनिटी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। जी, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से भी हो जाती तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है यही यकीन दहानी करानी थी और वज़ीर आज़म साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस हारून अख्तर खान साहब के थ्रू जो है वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट भी की थी। लेकिन एक आपने देखा कि कराची चैम्बर ने और लाहौर चैम्बर ने उसके बावजूद स्ट्राइक की कि हमें रिटन स्टेटमेंट चाहिए और बहुत इज़्तिराब था लोगों का। तो जो है वो इस मीटिंग से मैं ये समझता हूँ, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की ये पहली मीटिंग नहीं है, वो हर 3 महीने बाद ही बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहते हैं और बहुत कंसर्न्ड हैं इकॉनमी के ऊपर और उन्होंने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबिलिटी देने में। तो जो ये मुलाकात थी, इस मुलाकात का सिर्फ एक मकसद था कि यकीन दहानी दिलाना कि पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत करता है। पाकिस्तान का हर इदारा, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, मुझे पूरा यकीन है कि सिविलियन गवर्नमेंट भी इसी पॉइंट पे है कि टैक्स फ्रॉड जो है वो किसी भी मुल्क में टैक्स फ्रॉड के साथ जो है वो सख्ती से डील किया जाता है। तो
जो बिजनेस कम्युनिटी के बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो यहाँ पे अगर जो पावर्स दे रहे हैं उन पावर्स को अगर आप उसमें जो सही तरीके से उसकी डेफिनेशंस नहीं करेंगे, उसको उसको एम्पावरमेंट जिन लोगों को दे रहे हैं उन एम्पावरमेंट के साथ वो लोग इस काबिल होने चाहिए और इतने ज़िम्मेदार होने चाहिए कि किसी इज़्ज़तदार आदमी या किसी जो है टैक्स कंप्लायंट आदमी को तकलीफ ना हो। क्योंकि हमने मुल्क, मैं ये बार बार यही कह रहा हूँ कि मुल्क ने आगे बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस से चलना है। तो यही वो वजह थी कि जो ये मुलाकात हुई और यही कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को 18 शहरों के प्रेसिडेंट कहा जा रहा है कि सबको दिया गया। मीटिंग में भी आपने ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम होना चाहिए। आज आपने ट्वीट भी किया जिसमें आपने बताया कि 2022 में जो तजारती खसारा था $17.5 बिलियन का, उसकी वजह हाई ऑयल प्राइसेस और वैक्सीन इंपोर्ट था, ना कि कम इंटरेस्ट रेट। और आप समझते हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, 9% तक आ जाने चाहिए, यानी कि एक एग्रेसिव कट डाउन होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन भी नीचे आ चुकी है। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी आप बात सुन लें या स्टेट बैंक की बात सुन लें, वो समझते हैं कि कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए और जहां 22% से हम 11% लेकर आए इंटरेस्ट रेट को, अब थोड़ा कॉशियसली इसको कम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा बूम एंड बस्ट साइकिल में ना एंटर हो। लेकिन आप समझते हैं कि एग्रेसिव कट डाउन की जरूरत है, क्या वजह है इसकी? शहजाद, इसको थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में 2022 के साल में हमने $17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट देखा और जो $17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, हमारे पास उतने रिजर्व्स भी मौजूद नहीं थे कि हम इसको पे कर सकते। और हमने अपने दोस्त मुल्कों से डिपॉजिट लिए और डिपॉजिट लेके जो है अपने करंट अकाउंट को जो है उसकी पेमेंट्स की और उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरी दुनिया ने कहा कि आप अपने पैसे उतने खर्चें जितने आपके पास पैसे हैं। आप इतना बड़ा करंट अकाउंट के अंदर अखराजात कर दें तो कैसे चल सकता है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपकी 140 रुपए की करेंसी पहले स्टेप पे 220 रुपए गई 2022-23 में और उसके बाद 280 रुपए पे फरवरी 2023 में जो है एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया और आज भी 280-82 का है। अब वो जो इन्फ्लेशन आई, वो इन्फ्लेशन तो सारी की सारी इस वजह से आई कि हमने 140 रुपए की करेंसी 280 रुपए कर दी। सब कुछ तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है और जब आपकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मुल्क में करेंसी जब डिवैल्यू हो गई और उसके हिसाब से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उस इन्फ्लेशन को साथ कहा गया कि हमने सूद के रेट को IMF के साथ एग्रीमेंट किया है कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने ताकि हम पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स इंटरनेशनल जो भी कहता है इकोनॉमिक 101 थ्योरी के तहत आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकते, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रखने हैं। तो हमने 22% का सूद पहुंचा दिया जबकि हमारे मुल्क में सूद का कोई तल्लक नहीं है जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। मैं फिर बार बार कहता रहता हूँ क्योंकि 104% हमारे बैंकों ने आज के दिन जो डिपॉजिट्स हैं 104% ऑफ डिपॉजिट्स जो समझने से मैं कासिर हूँ कि वो पैसा हुकूमत को दिया हुआ है PIB बाउंड में। तो जब हुकूमत 100% डिपॉजिट बोरो कर रही हुई है और वो क्या कर रही है, उस पैसे का सूद अदा कर रही है और वो सूद कैसे अदा कर रही है कि आवाम से टैक्स ले रही है। तो आवाम का जो टैक्स है वो टैक्स जा रहा है सूद अदा करने में और सूद किस लिए दिए जा रहे हैं कि हम इससे महंगाई कंट्रोल करेंगे। मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया के किसी इकोनॉमिक थ्योरी में ये बात लिखी, लेकिन ये गुजर गया 2 साल। मैं समझता हूँ सिर्फ इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल हुई क्योंकि पाकिस्तान में करेंसी स्टेबल रही और मैं आज भी कहता हूँ कि करेंसी स्टेबिलिटी की वजह से ही पाकिस्तान स्टेबल हुआ और पाकिस्तान की जो है तमाम चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं इसकी वजह से। अब हम पे पहुँच गए। अब इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते थे कि 37% पे है और हमने सूद का रेट 22 रखा था, आज वो इन्फ्लेशन वही CPI इंडेक्स में कोर इन्फ्लेशन की भी बात नहीं करता, उसी CPI की बात करता हूँ जिसकी हम 37 किया करते थे। आज कोर इन्फ्लेशन 2.5% से नीचे है जून का। पूरे साल का अगर हम एवरेज कर लें तो 4.5 है। तो उस CPI को जब वो जून में 2.5 आ गया है, पूरे साल की एवरेज 4.5 है, तो हमारा मुल्क क्यों 11% सूद अदा कर रहा है पॉलिसी पे? 50 ट्रिलियन का हुकूमत ने पैसा उठाया हुआ है, 50 ट्रिलियन। अब 50 ट्रिलियन पे अगर हुकूमत पाकिस्तान 6% ज्यादा सूद अदा कर रही है तो इसका मतलब है 3 ट्रिलियन रुपए। 3 ट्रिलियन हमारी अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है। एक मिनट शहजाद, अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है। तो 3 ट्रिलियन ये इतना बड़ा कि मामला है कि हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की डिफेंस में जितने पैसे खर्चे हैं या खर्चेंगे इस साल, उससे ज्यादा पैसे हमने इसलिए खर्च कर देने सूद पे कि हम किसी तरह से ऐसा ना हो कि इंपोर्ट बढ़ जाए। क्या हमारे पास कोई टूल नहीं है 3 ट्रिलियन को कंट्रोल करने का? हम पाकिस्तान की डिफेंस बजट से ज्यादा हम सूद का रेट भर रहे हैं।